नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अनादि टीवी और रिपोर्टर लाइव के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सानिसा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महामहिम राष्ट्रपति का एमपी दौरा, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। शहडोल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राजभवन में राष्ट्रपति का स्वागत कार्यक्रम, राजमार्ग को 4 लेन किए जाने का शिलान्यास और राष्ट्रपति की सुरक्षा से पहले धारा 144 लागू। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन बैन, रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 16 नवंबर तक प्रभावित रहेंगे आदेश। उल्लंघन करने वालों पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंटेलिजेंस डीसीपी विजय भागवानी ने आदेश दिए हैं। आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, अब तक की बड़ी खबर बता रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति का एमपी दौरा है। आपको बता दें, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शहडोल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राजभवन में राष्ट्रपति का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें, राजमार्ग को 4 लेन किए जाने का शिलान्यास कार्यक्रम भी है। साथ में राष्ट्रपति की सुरक्षा से पहले 144 धारा लगा दी गई है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन बैन, रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 16 नवंबर तक प्रभावित रहेंगे आदेश। उल्लंघन करने वालों पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इंटेलिजेंस डीसीपी विजय भागवानी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर से मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर शहडोल और भोपाल के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश आ रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार 15 नवंबर को, मतलब आज, मध्य प्रदेश आएंगी। यहाँ उनका 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। पहले वे शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत करेंगी, उसके बाद भोपाल आएंगी। यहाँ भी उनका महिला स्व सहायता समूह में शामिल होने का प्रोग्राम है। आपको बता दें, राष्ट्रपति सबसे पहले 15 नवंबर को शहडोल पहुंचेंगी, जहां जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जुड़ गए हमारे विवेक राणा। जी विवेक, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश आ रही हैं और जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी, अन्य कई कार्यक्रम उनके लिए रखे गए हैं। उनके आने पर किस तरह का आयोजन है और कौन कौन से विशेष कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार दौरा है। ये 2 दिवसीय दौरा है, क्योंकि आज के दिन की यदि बात की जाए तो आज के दिन जिस प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस है और गौरव दिवस के दिन शहडोल में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वह शिरकत करेगी। उसके बाद शाम को 5:25 पर राजधानी भोपाल में राजभवन पहुंचेगी। राजभवन में पहुंचने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 2 कार्यक्रम में शामिल होंगी। और साथ ही यदि दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएगी। क्योंकि बात की जाए राष्ट्रपति के कार्यक्रम की, तो जिस प्रकार का 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रपति का है और उसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि राजभवन के 3 किलोमीटर दायरे की यदि बात की जाए तो रेड जोन अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति राजभवन के 3 किलोमीटर के दायरे तक जो ड्रोन है वो नहीं चला सकता। साथ ही बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार राष्ट्रपति महोदय का राजधानी भोपाल पर मूवमेंट रहेगा, जिसके कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी जो बदलाव है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से गौरव का विषय मध्य प्रदेश के लिए। पहली बार राष्ट्रपति महोदया
मध्य प्रदेश पधार रही हैं। आप जुड़े रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। विवेक, आपको बता दें, सुरक्षा से पहले 144 जो धारा है उनको लागू कर दिया गया है और राष्ट्रपति मुर्मू का एमपी दौरा आपको बता रहे हैं। आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें, आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी प्रदेश सरकार। आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासियों पर फोकस रहेगा। शहडोल में प्रदेश स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ में आदिवासी वर्ग के मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जब सरकार पैसा एक्ट लागू करने को लेकर कर सकती है घोषणा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद शुरू और प्रदेश सरकार अब जुट गई है आदिवासी वोटरों को साधने में। बात करेंगे विवेक राणा से इस विषय पर। जी विवेक, जिस तरह से आदिवासी वोटरों की तरफ निगाहें हैं बीजेपी सरकार की और अब उन्हें साधा जा रहा है, उनके साथ कवायद सीधी शुरू हो जाएगी। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदिवासियों पर फोकस बढ़ता जा रहा है। शहडोल में जो राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम है उसमें भी आदिवासियों के पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। किस तरह की जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले ही जो दोनों राजनीतिक पार्टी है वो अलग अलग जाति वर्ग को साधने की तो कोशिश कर रही, मगर आदिवासी वर्ग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो आदिवासी वर्ग के वोटर मध्य प्रदेश में है, जिसके चलते बीजेपी सरकार आदिवासी वोटरों को साधने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। जिस प्रकार से आज गौरव दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूल और सरकारी जो ऑफिस है वहां पर कहीं ना कहीं अवकाश घोषित कर दिया गया है। क्योंकि इसके पहले देखने को मिलता था, जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था उस समय ऐच्छिक अवकाश वो रखा गया था, जिसके बाद आदिवासी वर्ग के विधायकों ने कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा हंगामा भी किया था, जिसके बाद इस बार प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि जो अवकाश है वो घोषित कर दिया जाए। शहडोल में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो होने जा रहा है, जिसमें आदिवासी वर्ग के तमाम जो नेता है, विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। साथ ही बात की जाए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और शहडोल में होने वाले जनजाति कार्यक्रम में शामिल होगी। क्योंकि बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से आती हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो कार्यक्रम में आएंगी और एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और साथ ही पैसा एक कानून लागू करने को लेकर जो घोषणा है वो हो सकती है। तो संभावना है कि प्रदेश सरकार लगातार बीजेपी पार्टी और प्रदेश सरकार दोनों ही अब आदिवासी वोटरों को साधने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। जी बिल्कुल विवेक, जो जानकारी आपने दी बिल्कुल ठीक। पैसा एक्ट को भी लागू किया जा सकता है जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर और पहली बार राष्ट्रपति आ रही हैं मध्य प्रदेश, उनके सामने जो है आदिवासियों को साधने की कवायद की जाएगी, उनके ऊपर फोकस रहेगा। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ विवेक। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और अब यात्रा में कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व नजर आएगा। एमपी में बुरहानपुर से प्रवेश करेगी यात्रा। अगवानी में कीर्तन मंडली और पुजारी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, कमलनाथ ने पुजारियों को शामिल होने का दिया निमंत्रण। बुरहानपुर उज्जैन में शामिल होंगे प्रदेश के पुजारी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और यात्रा में अब कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व नजर आने वाला है। एमपी में बुरहानपुर से प्रवेश करेगी यात्रा और अधिक अपडेट लेंगे, विवेक से बात करेंगे। जी विवेक, जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चालू है और जिसमें यात्रा में अब कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व नजर आएगा, क्या विशेष जानकारी है हार्ड हिंदुत्व को लेकर? जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा पूरे देश में चल रही है, अलग अलग राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश में आने वाली है। बुरहानपुर की यदि बात की जाए तो सबसे पहले बुरहानपुर से एंटर करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी, मगर उसके पहले बात की जाए हिंदुत्व की, तो जिस प्रकार से हार्ड हिंदुत्व को लेकर लगातार इसके पहले भी कई बार कांग्रेस देखने को मिली थी, तो इस बार जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर पहुंचेगी तो उसके साथ ही तमाम जो साधु संत हैं, जो पंडित हैं, उनको कहीं ना कहीं आमंत्रित किया गया है पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा, जो वहां मौजूद रहेंगे, स्वस्ति वाचन करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस पार्टी है
हार्ड हिंदुत्व की ओर अपना रुख करती नजर आ रही, क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है और तमाम ऐसी जगह धार्मिक स्थान जा रहे हैं जहां उनको कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल मिल सके। तो लगातार उनकी जो यात्रा है वो अलग अलग राज्यों में है, और जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और नर्मदा नदी की पूजा करेंगे। तो तमाम जो यात्रा के दौरान जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। मगर जिस प्रकार से जो पंडित है और कहीं ना कहीं साधु संत को न्योता दिया गया है, तो वो स्वस्ति वाचन करते नजर आएंगे इस पूरी यात्रा के दौरान जब वो मध्य प्रदेश में जब एंटर करेंगे। जब जी विवेक, बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, जिसके अंतर्गत अब एमपी में बुरहानपुर से प्रवेश करेगी यात्रा और हार्ड हिंदुत्व पर अब फोकस रहेगा कांग्रेस का। आगे बढ़ेंगे, आगे की खबर आपको बता रहे हैं। खाद के मुद्दे पर बीजेपी अलर्ट, किसान मोर्चा करेगा डैमेज कंट्रोल। आपको बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं को उतारेगी मैदान में। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, खाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी अब अलर्ट हो गई है। किसान मोर्चा डैमेज कंट्रोल करेगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को उतारेगी मैदान में। सरकारी योजनाओं से अन्नदाताओं को जोड़ेगी पार्टी और योजनाओं से छोटे किसानों को जोड़ेगा मोर्चा। कांग्रेस शासनकाल और बीजेपी शासन में बताएगा अंतर, और आपको बता दें मोर्चा चलाएगा विशेष अभियान। बड़ी खबर, खाद के मुद्दे को लेकर और अधिक जानकारी लेंगे विवेक राणा से। जी विवेक, जिस तरह से खाद के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी अलर्ट मोड पर है, किसान मोर्चा डैमेज कंट्रोल करेगा और जो पार्टी कार्यकर्ता है उसको मैदान में भी उतारेगा, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और लगातार सियासी गलियारों में बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा को चुनाव को ध्यान में रखती हुए बीजेपी पार्टी अब अलर्ट मोड पे आ गई और जो किसान मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो लोगों के बीच में अब जाना शुरू कर देंगे और प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के बारे में बखान करेंगे। साथ ही जो खाद की जो पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसान मोर्चे की बात की जाए तो किसान मोर्चे के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक सभी आम जनता के बीच में पहुंचेंगे और कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल को, जिस प्रकार से कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने की, तो उसका बारे में बताएंगे और जब से 17 साल से बीजेपी सरकार है उसके बारे में अंतर बताते हुए लोगों के बीच में जाते हुए जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो दिखाई देने वाले हैं। जी सही। और जिस तरह से किसान मोर्चा अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अब वो अभियान चालू करेगा। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। अगली खबर आपको बता दें, बदली रहेगी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था। राष्ट्रपति दौरे के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए जाने हैं। एयरपोर्ट से राजभवन तक डाइवर्ट रहेंगे कई मार्ग। आपको बता दें, बसों का लालघाटी की तरफ प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। पॉलिटेक्निक की तरफ यातायात भी प्रतिबंधित रहेगा। पॉलिटेक्निक से गांधी पार्क तिराहे पर ट्रैफिक अधिक रहेगा। बदलती रहेगी अब 2 दिन तक ट्रैफिक की व्यवस्था। आपको बता दें, राष्ट्रपति के दौरे के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक राणा से। जी विवेक, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं उसके विषय में बताएं। द्रौपदी मुर्मू का जो 2 दिवसीय दौरा है वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की तो पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो दौरा है वो मध्य प्रदेश में है। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें खासा जो बदलाव है वो किए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो 2:45 पर शहडोल पहुंचेगी, शहडोल में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद शाम को 5:25 पर राजधानी भोपाल पहुंचेगी। तो एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक का जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है। साथ ही बात की जाए दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन भी जो राजभवन के आसपास के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर परिवर्तन देखने को मिला है। जी बिल्कुल ठीक, आपका बहुत शुक्रिया इन सभी खबरों पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए विवेक। आपको बता दें, एयरपोर्ट से राजभवन तक मार्ग डाइवर्ट रहेगा और राष्ट्रपति दौरे के चलते 2 दिवस पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे सड़कों पर।
तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।